तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे अपने हड्डी को ढूंढते ढूंढते एकेडमी के कुछ लड़कियां आती है कि भाई उनके एकेडमी में जाके हड्डी ने बहुत मजे किए थे लेकिन पैसा दिया नहीं था। और सामने से आके कहते हैं यहाँ पे यूफेंग से कि यहाँ पे तेरे यहाँ एक महान हड्डी नाम का रहता है कोई लाभ है, उसने भाई बहुत कर्जा बाकी दे दे। तो सामने से इससे तो समझ ही नहीं आता कि नहीं भाई हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे सामने से मतलब बार बार माना भी करते कि नहीं भाई हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सामने से लड़के लोग विश्वास ही नहीं करते। नहीं भाई तेरे पास ही रहते तो मतलब तेरे पास ही रहते, तुझे उसका पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे जोंग भी आगे आता है, वो भी यहाँ पे कहते कि नहीं यार आपको पक्का यहाँ पे गलत फैमिली हुई होगी, महान हड्डी नाम का तो यहाँ पे कोई कुछ ऐसा वगैरह रहता ही नहीं है। तो सामने से भाई आप लोग आके डिस्टर्ब वगैरह क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे सामने से उनका दिमाग और खराब। ईफेंग कहते कि देखो भाई मैं झूठ बोल सकता हूँ लेकिन भाई ये तो बच्चा है भाई, एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे झूठ तो ही ना बोलेगा, बच्चे की बातों पर विश्वास करो। जो सुनते लड़के लोग कहते कि लगता है भाई हमें समझ आ गया, तो यार भाई जो उदाहरण है तो यहाँ पे चुट्टा करना चाहते नहीं उस हड्डी वाले का, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। और ये लोग अपना मेकअप उतारने लगते हैं। किसी ने तो भाई वीक भी यहाँ पे पहन के रखा था, उतारते और दिखाते कहते भाई ले भाई तुझे यहाँ पे क्या लगता है कि भाई हम लोग को भाई ना पैसे कमाना इतना आसान होता है, हमें सुंदर उंदर बन के भाई पूरा रहना पड़ता है तब जाके लोग देखते कि हाय हाय कितनी सुंदर है, फिर जाके भाई हमें इतना पैसा वगैरह मिलता है। तेरी हड्डी ने यहाँ पे भाई इतने मजे किया और सामने से भाई फ्री में यहाँ पे मजे चाहता है, ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं पाएगा। मुझे देखो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया कि इन्होंने जब भाई पूरा मेकअप उतारा अंदर से भाई लड़का निकला तो आके में यहाँ पे लो लड़का ही है और फिर खाली ना मतलब लड़की ही राइटर खाली दिखाना चाहते कि यहाँ पे बिना मेकअप के लड़के लोग बड़ी गंदी दिखती है, ये ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि भाई अगर लड़का रहा तो चेहरा यहाँ पे मेकअप से कवर कर सकते हो, उतने बड़े बड़े अरमान नहीं कर सकते कि भाई, लेकिन इनके अरमान भी है। तो आई थिंक लड़की है, खाली मेकअप उतार के राइटर यही दिखाना चाहते कि हाँ भी बड़े बदसूरत लगते बिना मेकअप के। सामने से ये भी हिल जाते छी भाई इतनी गंदी, जो से चिल्लाते हो कहते यार देखो मुझे वाकई में नहीं मालूम तुम किस हड्डी के बारे में क्या क्या बातें करी हो, मैं ऐसे किसी भी बंदे को यहाँ पे नहीं जानता। और तभी पीछे से यहाँ पे जो हड्डी है ना भाई हड्डी भी आता है, लड़की लोग देखते कहते हाँ भाई वो रहा भाई हम लोग उसके बारे में बात करें। भाई देखो वहाँ पर हड्डी वहाँ से भागने लगता है और अब हड्डी को भागते हुए देखते हैं तो बाकी लड़के चिल्लाती कि भाई रुको यार हड्डी यार ग्रेट हड्डी यहाँ से भागो मत, यहाँ पे वापस आओ। अब भी फेंक देखता हूँ कहता अच्छा भाई ये हड्डी इसके बारे में यहाँ पे बात चल रही इस हरामी के बारे में, और लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, एक्सप्रेशन देख सकते हो कितने गुस्से में है। इससे पहले वो हमेशा इस हड्डी को एकदम फालतू हड्डी बेकार हड्डी ऐसा मानता था, लेकिन सामने से लोग आके बोल रहे भाई महान हड्डी, इसलिए कंफ्यूज था। लेकिन भैया पहचान जाता है सामने से जब हड्डी को भाग रहा था जूता निकाल के जूता फेंक के मारते के साले रुक, लेकिन जूता लगता नहीं और उछल के भाई बच जाता है और सीधे दीवार पे खड़े होकर भाई वहाँ से भाग जाता है। इसका दिमाग खराब के साला भाई इसकी माँ का यहाँ से बच के भाग रहा है और सामने से वो भाग जाता है। यहाँ पे लड़के लोग कहते कि हाँ भाई अब तो तूने देख लिया, तूने भी पहचान लिया कि हाँ भाई तेरे यहाँ का है तो पैसों का क्या भाई हमारा पैसा निकाल के देगा कि नहीं। तो सामने सब ये भी क्या करे भाई अब झूठ तो बोल नहीं सकता कि नहीं भाई हड्डी मेरा नहीं है, सबको मालूम इसी का है। तो निकालता है पैसा देता है, कहते कि लो बेचारे ने सेविंग करके रखा था बहुत सारे पैसे वगैरह, नुकसान इसका यहाँ पर हो गया। उसके बाद से लड़के लोग तो चल जाते पैसे लेके, ये भी गुस्से के मारे निकल जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। लेकिन सबसे पहले भाई जूता जो इसने फेंक के मारा देखता भाई मेरा जूता कहाँ है। जूता जहाँ इसने फेंका था ना वहाँ पे क्रैक करना जाके भाई आधा ऐसा हो चुका था और क्रैक के अंदर भाई ये जो कीड़ा था ना ये कीड़ा, हाँ कीड़ा एग्जैक्टली भाई क्रैक के अंदर यहाँ पे था, कीड़े की फट जाती है पूरा। क्या रे बाप रे। सबसे पहली बात में उस बुढ़िया के हाथ में था, उस मिस ली की आंटी के हाथ में। उसके बाद से जैसे जैसे भाई वहाँ से बच के निकल के मैं गलती से इसके स्पेस रिंग में आ गया, वहाँ से भी बच के निकल गया। तो वहाँ से जैसे जैसे बाहर आया तो देखा भाई ये जो पूरा मार्शल आर्ट जिम है उसमें हर जगह खाली स्पिरिचुअल इंटेड स्पिरिचुअल एनर्जी भरी पड़ी है जो कि मुझे यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहा है। तब जाकर सोचा कि हाँ भाई ये जो क्रैक है ना क्रैक के अंदर यहाँ पे आकर छुपता हूँ, यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा। लेकिन एंड में एक जूता यहाँ पे आके भी घुस गया। अरे बाप रे मेरा तो यहाँ पे संडास निकल जाता, वो तो नहीं निकला लेकिन मैं जो हाथ पैर है ना भाई मेरे हाथ पैर यहाँ पे टूट गए, देख सकते हैं शायद में इसके हाथ पैर वगैरह पड़े हुए हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ध्यान से देखते हो वो जूता है ना बेसिकली एक टाइप का इसके लिए यहाँ पे शील्ड बनेगा। बाहर साइड जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी जो भी स्पिरिचुअल इंटेड है ना वो बेसिकली इसको यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन जूते कहते हैं ना एक टाइप का बोल सकते हैं भाई कवर है, अगर उसके अंदर घुस जाएगा तो बाहर का जो भी एनर्जी है उसको नुकसान वगैरह पहुंचा नहीं पाएगा। तो जाके जूते में से घुस जाता है, जैसे घुसता है जो छेद के अंदर जूता घुसा था उससे बाहर निकल जाता है। यहाँ पे फैंग भी देखता है कि चलो भाई मिल गया मेरा जूता। एंड देन इसके बाद सीन शुरू होता है कुछ देर बाद, जिसके बाद से फैंग उस हड्डी को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद ना बड़े बेजर्दी से ना उसको ले जाके भाई पेड़ से बांध देता है और हंटा से मारता कहता है साले कमीने तेरी माँ का भाई फिर से ऐसा करेगा, फिर से जाके मजे करेगा, पैसा नहीं भरेगा तेरे चक्कर में भाई पूरी की पूरी मेरी यहाँ पे सेविंग से खत्म हो गई। मन दौड़ा तुझे भाई यहाँ पे तोड़ दूं, लेकिन तोड़ देता हूँ तो वापस यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। मन करता जला दूं लेकिन साथ यहाँ पे जलता नहीं, जमा दूं तो यहाँ पे साथ यहाँ पे जमता नहीं है, हर जगह से खाली बच जाता। तेरा क्या करूँ मुझे समझ भी नहीं आता कुछ। और ये सारा का सारा कांड तीनों का तीनों बूढ़ा
बुढ़ाऊ यहाँ पे देख रहे, सोचते कि अरे बाप रे ये जो हड्डी महाराज है ना बड़े स्पेशल बड़े कमाल के यहाँ पर है, लेकिन सामने से देखो भाई मिस्टर ईफेंग कैसे कुत्ते की मौत उसे यहाँ पे मारे। उतना महान हड्डी होने के बाद भी ना उसके मालिक जब इतने बेदर्दी के साथ यहाँ पे कुटाई कर सकते हैं, तो इमेजिन, खाली तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते मिस्टर ईफेंग भाई यहाँ पे कितने कमाल के बंदे रहेंगे। मेन बुढ़ाऊ बोलता है यस ट्रूथ है ट्रूथ है ट्रूथ है भाई, सही बोला, ये बात तूने यहाँ पे एग्जैक्टली सच बोला, मिस्टर ईफेंग तो बड़े कमाल के होंगे। तीसरा बुढ़ाऊ भी कहता हाँ भाई इस बात में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी भाई इसको आसमान में, इन तीनों को बेसिकली आसमान में दिखता भाई रेड रंग का यहाँ पे ना अजीब सा लाइट आता, जिसे देखते लोग समझ आते कि हाँ भाई ऐसा लाइट आने के मतलब यहाँ पे दो चीज हो सकता है, या तो एक बहुत ही कमाल का कोई ट्रेजरी टूल, मतलब कोई बहुत लिटरली बहुत ही ज्यादा कमाल का ना कोई आइटम यहाँ पे तैयार हुआ होगा, नहीं तो किसी महान आदमी का ना जो पहले था भाई जिंदा उसका यहाँ पे तोम एक्टिवेट हुआ होगा। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कब्रिस्तान जैसे चीज को बोला जाता है, जहाँ पे स्पेशली कोई जो महान आदमी लोग रहते हैं ना, भले महाराजा या फिर कोई ऐसा महान आदमी जिसका डेड बॉडी वहाँ पे दफनाया जाता है, तो ये दोनों में से कुछ ना कुछ आया होगा। तो ये बेसिकली डेड बॉडी मतलब खाली एक डेड बॉडी नहीं बल्कि बोल सकते पूरा सा घर जैसा आएगा, जिसमें डेड बॉडी और साथ ही में ना उनसे रिलेटेड बहुत सारी कमाल कमाल की चीजें वगैरह अपियर होगी। तो पक्का ये दो चीजों में से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आया होगा। तो हम यहाँ पे क्या करें, जो सुनते यहाँ पे मेन बुढ़ाऊ कहते भाई क्या करें, अगर पहले रहता भाई पहले मतलब पहले एक 2 साल पहले अगर ऐसा कुछ हुआ रहता, हम भाई यहाँ पे पगला जाते, हम लोग भाई एक्साइटेड हो जाते कि हाँ भाई हमें जाके देखने कि हाँ भाई इस बार वहाँ पे क्या आ रहा है। लेकिन अब भाई हम मिस्टर ईफेंग के साथ में, तो मिस्टर ईफेंग के साथ रहते हुए हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो वहाँ पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी दोनों बुढ़ाऊ कहते हैं कि हाँ लेकिन हो सकता है वहाँ पे जाने पर दूसरा ऐसा कुछ फायदा हो जो फायदा शायद हमें मिस्टर ईफेंग के साथ रहते भर में भी ना हो। तीसरा बुढ़ाऊ कहते हैं यस तुरते तुरते भाई ये बात इसने सही बोला। जो सोते मेन बुढ़ाऊ है ना, वो जो एल्केमिस्ट था जो कि गोबर उठा रहा था उसकी ओर इशारा करता है और कहता है छी छी भाई शर्म करो, वो जो है ना गोबर उठाने वाला वो ज्यादा स्मार्ट यहाँ पे बंदा है। तुमने देखा भाई उसको भी यहाँ पे दिखा होगा रेड लाइट, वो भी समझ चुका रहेगा, लेकिन वो आराम से गोबर उठा रहा है, वो यहाँ पे जाने को तैयार नहीं है क्योंकि भाई उसको एक बात समझ आ चुकी है कि हाँ भाई इस दुनिया में मिस्टर ईफेंग से ज्यादा कमाल का बंदा कोई नहीं है, और उनके पास भाई जो भी सामान है ना वो सामान सबसे ज्यादा स्पेशल है। उसमें कुछ भी अपियर हो जाए भाई वो कुछ भी यहाँ पे खास नहीं रहेगा, जितना खास भाई मिस्टर ईफेंग खुद यहाँ पर है, उनके सारे के सारे सामान वगैरह है, इसलिए भाई वहाँ बजाय कोई भी मतलब वगैरह होने वाला नहीं है। हम मिस्टर ईफेंग को ही फॉलो करते थे, फॉलो करेंगे और आगे चल के उनको ही फॉलो करते रहेंगे। उसके बाद सीन होता है एक स्नो माउंटेन सेक्ट की ओर, जहाँ पे बेसिकली इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हाँ भाई ऐसा कुछ अपियर हुआ है, और लोग यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ भाई बेसिकली जैसे मैंने बोला भाई तुम आ सकता है, तो किसी के यहाँ पे तुम आ रहा है, और तुम जिस बंदे का ना कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, बल्कि मास्टर स्ट्रेंथ पे ना भाई ये बंदा हुआ करता था, जो कि यहाँ पे मास्टर सिलेक्शन लेवल से भी भाई ऊपर यहाँ पर आता है। तो ऐसा भाई एक बंदा था बहुत पहले वो मर गया, तो उसकी डेड बॉडी का जो भी तुम वहाँ पे बना था ना वो बेसिकली वहाँ पे अपेयर हुआ है। तो ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत सारी कमाल कमाल की चीजें रहेगी। तो लाने के लिए भाई ये जो सेक्ट था स्नो माउंटेन सेक्ट, वहाँ के दीवू नाम का एक बंदा था, पर्सनली भाई अपने बंदों के साथ वहाँ पे जाया था लाने के लिए। तो ये सबसे गुड बाय कहने आते, कहते कि चलो भाई मैं गुड बाय जा रहा हूँ भाई, आप आएगा लंबे समय बाद, मुझे यहाँ पे गुड लक करो। लड़के लोग भाई पागल थे, स्पेशली सब पागल थे, स्पेशली लड़कियां भी सामने से कहते यस दीवू यू कैन डू इट, जाओ भाई और सीधे सबकी फाड़ के यहाँ पे रख दो। उसके बाद सेशन होता है हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट नाम का एक दूसरा सेक्ट में, जहाँ से फिर से एक फीमेल मेंबर को यहाँ पे भेजा जा रहा था, और ये फीमेल मेंबर यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि पिंग नाम की ये लड़की, आपको याद नहीं आ रहा अपने मेन कैरेक्टर की भाई, और एक दोस्त भाई बचपन की दोस्त जिसकी एंड में बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी, लेकिन अब इस सेक्ट की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट बन चुकी है। अब आई डोंट नो कैसी बनी है, आगे चल के हमें इसकी कहानी फ्लैशबैक के जरिए देखने को मिलेगा। आखिर वो देखा था भाई इसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ पानी में कूद गई थी, बस उसके अलावा फिर दिखी नहीं थी। डायरेक्ट अब दिख रही है, अब जब दिख रही है तब मालूम चलता है यहाँ पे इतनी महान यहाँ पे बन चुकी है, तो यहाँ से ये जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पे ना और एक दूसरा सेक्ट भी आता है वाइंड एंड क्लाउड वैली बेसिकली, जहाँ से भी एक लड़की जा रही थी जिसे यहाँ पे होली मेडन कहते हैं। तो अंकल ली नाम के एक अंकल को बुलाती है और कहती है कि हाँ भाई आपको मैंने कहा था जो कैसल पिक सेक्ट है भाई अपना जो मेन सेक्ट बेसिकली आता है, उसके पास मैसेज देकर लेटर लिखे भाई सब कुछ बताने का, अपने साथ इन्वाइट करने के लिए हमने कहा था कि भाई जहाँ पे तो अपियर हो रहा है ना भाई उनके एरिया के अंदर में हो रहा है, तो लोग भी हमारे साथ में जाएंगे तो भाई हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो सामने से अंकल लिख कहता ऑफ कोर्स मैडम मतलब होली मेडन, हमने भाई उनको लेटर लिख के बता दिया, कल तक हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। खाली ये 3 नहीं बल्कि ये 3 तो यहाँ पे मेन सेक्ट है, इसके अलावा ढेर सारे दुनिया भर के और भी सेक्ट वगैरह आने वाले उस एरिया में, तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या कांड होता है क्या क्या कांड नहीं होता। तो ये चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।